Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. आज मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की जो ये रीडिंग है आपके लिए गाइडेड रीडिंग रहने वाली है, गाइडेड वीडियो रहने वाली है। अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेकर क्लैरिटी की सिचुएशन में आ ही नहीं पाते हैं, अपने पार्टनर के मूव्स को लेकर आपके अंदर बहुत सारे डाउट्स हैं, अपने रिलेशनशिप को लेकर आपको बहुत सारे डाउट्स हैं, तो आज की जो ये रीडिंग है ये आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आप अपने रिलेशनशिप में कहाँ पर खड़े हैं, मतलब ये रिलेशनशिप कहाँ को जा रहा है, आप कहाँ तक पहुंचे हैं इस रिलेशनशिप में, ये आज हम जानने वाले हैं। सो पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास ये दो ऑप्शंस है। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 तो मैंने आपके सामने रख दिए हैं, लेकिन पाइल की सिलेक्शन कैसे करनी है, ये जो पाइल की सिलेक्शन है ये आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट से करनी है। आपके पार्टनर का नाम कौन सी पाइल में आता है इससे इस वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है। सो पाइल नंबर 1 में है KSYACMUWIQGOE एंड पाइल नंबर 2 में है ZVLBJDXNPFRDH। सो आइए जानते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। आइए जानते हैं फॉर पाइल नंबर 1 पीपल आप अपने रिलेशनशिप में कहाँ खड़े हैं। आइए जानते हैं आप अपने रिलेशनशिप में कहाँ खड़े हैं। आइए जानते हैं फॉर पाइल नंबर 1 पीपल आप अपने रिलेशनशिप में कहाँ पर खड़े हैं। आइए जानते हैं फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। ओके, सो यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डेथ का कार्ड है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्परर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ कॉइन का कार्ड है। आइए अब हम एक और डेक से देखते हैं आप अपने रिलेशनशिप में कहाँ स्टैंड करते हैं। आइए जानते हैं आप अपने रिलेशनशिप में कहाँ खड़े हैं। आइए जानते हैं आप अपने रिलेशनशिप में कहाँ स्टैंड करते हैं। आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या है। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप प्लीज़ अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यहाँ पर द होली किंग का कार्ड है। द वर्ल्ड ट्री का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ एथेन्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ एथेन्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ एथेन्स का कार्ड है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आपकी, आज की रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस के बारे में बताना चाहूँगी। यहाँ पर जो आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं वो है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, देन इज कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, देन इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड बहुत कम यहाँ पर स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस है। ओके, सो फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, देखिए आपके इस रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है, ठीक है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके इस रिलेशनशिप में हुई है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को आपको समझने में बहुत टाइम लगा है। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें आप बहुत आसानी से समझ गए थे। इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके रिश्ते में ये बदलाव क्यों आए, तो आप ये कहेंगे कि ये जो चीज़ें हुई अचानक से हुई।
लेकिन आपका परसेप्शन इस चीज में गलत है। कोई भी चीज अचानक से नहीं हुई है आपके रिलेशनशिप में, धीरे 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 ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी। लेकिन वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसे आप परसेप्ट नहीं कर पाए, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको समझ नहीं आई, वो बात अलग है। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेशन इतनी हो चुकी है कि सिर्फ रिश्ते में नहीं हुई है, आपके पार्टनर के नेचर में भी हो चुकी है। आपके जो पार्टनर हैं इस टाइम पर आपकी कोई बात सुनना नहीं चाहते हैं। गुस्सा है, ईगो है, एटीट्यूड है आपके पार्टनर का। आपके पार्टनर किसी भी सिचुएशन में आपकी किसी बात को समझ नहीं रहे हैं। आप उन्हें सही बातें समझाते हैं, आप उन्हें कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, आप उन्हें सही बात समझा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर को कोई बात समझ नहीं आती। उसका रीज़न आपके पार्टनर की तरफ से कोई एनर्जी का फ्लो नहीं है। उसका रीज़न इस थर्ड पार्टी की तरफ से आपके पार्टनर की एनर्जी के ऊपर इफेक्ट है। ठीक है, तो आप जो अपने पार्टनर के अंदर ये बदलाव देख रहे हैं ना, ये उनकी चॉइस नहीं है। आपके पार्टनर अपनी मर्जी से इस बदलाव को गो थ्रू नहीं कर रहे हैं। ये जो बदलाव आपके पार्टनर के अंदर आए हैं, ये उन्हें पता भी नहीं है कि अब उनकी पर्सनालिटी इस तरह से बदल गई है। और आप अपने पार्टनर को हर एक चीज़ के लिए ब्लेम करते जा रहे हैं। आपको सामने से लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव हैं, आपके पार्टनर प्रैक्टिकल हैं। जब वो हर एक चीज़ को संभाल सकते हैं तो अपने इस रिश्ते को क्यों संभालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? आपके सवाल आपकी जगह पर बिल्कुल जायज़ है, लेकिन ये प्रैक्टिकलिटी नहीं है। आपके पार्टनर जो खुलकर कहना चाहते हैं वो आपसे कह तक नहीं पा रहे हैं। उनका जो कम्युनिकेशन है वो रोक दिया गया है। आप कहेंगे ऐसे थोड़ी ना मैम, हम किसी से बात करना चाहें तो हम फ़ोन उठाएंगे, बात करेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है ना वो फ्री है। आप बिल्कुल बात कर सकते हैं, आप किसी को कुछ भी कहना चाहते हैं आप बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रही है, आपके पार्टनर का जो वो कम्युनिकेशन है वो क्लियर नहीं है। आपके पार्टनर आज के टाइम पर अपनी लाइफ में एक सफरिंग मोड पर हैं, लेकिन आपको ये नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर अथॉरिटेटिव हैं, प्रैक्टिकल हैं, अपनी लाइफ के फैसले अपने आप बना रहे हैं। तो अब जो आपको दिख रहा है और जो रियलिटी है उसमें बहुत फ़र्क है। आपको तो ये भी नज़र आता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हैं, और अगर वो किसी बाहर की थर्ड पार्टी की तरफ को आकर्षित हुए हैं तो उसका रीज़न ये पैसा ही है, या आपके पार्टनर अपनी लाइफ के अंदर किसी ऐसे पर्सन से हमेशा जुड़ना चाहते थे जिसके पास पैसा हो, जो आपसे रिच हो। ठीक है, आप कई बार तो अपने पार्टनर को इस तरह से जज कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की तरफ, अगर ये बाहर की थर्ड पार्टी है, तो फिज़िकली भी अट्रैक्ट हो गए हैं। ये फिज़िकल अट्रैक्शन भी नहीं है, ये मटेरियलिस्टिक अट्रैक्शन भी नहीं है, ये इस थर्ड पार्टी की अट्रैक्शन है आपके पार्टनर की तरफ को। और अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एनर्जी को बहुत स्पीड से बदलती गई है, और आप उन साइकिल्स को समझ ही नहीं पाए हैं। घर की अगर थर्ड पार्टी है तो इस घर की थर्ड पार्टी का कुछ ऐसा लालच ज़रूर है कि आपके पार्टनर को किसी और के साथ मैरिज करने से इस थर्ड पार्टी को कुछ मटीरियलिस्टिक फ़ायदा हो सकता है। और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपने पार्टनर को ब्लेम कर। आपके पार्टनर की या तो मैरिज फिक्स हो गई है, या फिक्स होने वाली है, या उनकी एंगेजमेंट हो गई है, ऐसे कुछ वर्ड्स पर ये रिलेशनशिप खड़ा है। आपके पार्टनर अगर ऑलरेडी मैरिड है तो वो अपने घर परिवार की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आपकी ओर वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज कुछ चल रही हैं, और आप अपने इस रिलेशनशिप को लेकर अभी भी एक जगलिंग मोड पर हैं। कभी आपका दिल कहता है कि आपके पार्टनर ठीक हैं अपनी जगह पर, लेकिन हालात ही उनके ख़राब हैं। कभी आपका दिमाग कहता है नहीं, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया। आज जो भी आपकी स्थिति है या आपके इस रिलेशनशिप की स्थिति है वो आपके पार्टनर की वजह से ही क्रिएट हुई है। तो जगलिंग मोड में अगर आपके पार्टनर हैं तो आप भी तो वहीं पर हैं, और आप में से कुछ लोग तो ऐसे भी सिचुएशन पर हैं जहां पर आप ये बात कह देते हैं कि आपने अपने पार्टनर से मूव ऑन कर लिया है। आप बाहर लोगों को ये चीज़ वोकलाइज करते हैं, इवन कमेंट सेक्शन में आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये चीज़ वोकलाइज करते हैं कि
हमने अपने पार्टनर से मूव ऑन कर लिया है, हमें अपने पार्टनर से अब कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी वो टैरो रीडिंग्स देख रहे होते हैं। और अगर उनसे सवाल पूछा जाए कि आप टैरो रीडिंग्स क्यों देखते हैं या आप एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस क्यों देख रहे हैं, तो उनका जवाब ये होता है कि हम ये देखने आते हैं कि हमारे पार्टनर को हमारे कर्मों की सज़ा मिल रही है या नहीं मिल रही। देखिए, जिससे नाता ही टूट गया, जिससे आपने मूव ऑन कर लिया, उसका तो दिमाग में नाम भी नहीं आना चाहिए, लेकिन आप उस पर्सन के लिए रीडिंग्स देखते हैं क्योंकि आप एक जगलिंग स्टेट में हैं। खुद को पहचान पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। खुद को जान सकते हैं जब अपने आप को हम किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में प्रोजेक्ट करना बंद कर दें, जब हम अपने भाव को बाहर निकलने दें। आप अपने भाव को बाहर नहीं निकलने देते, कभी आप इस साइड पर हैं, कभी आप उस साइड पर हैं। आपको पता है आपके इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी एनर्जी एग्जिस्ट करती है, और ये थर्ड पार्टी जो है ये दो मुंहा सांप है, आपके इस रिलेशनशिप को डस रही है, आपके पार्टनर की एनर्जी को चेंज कर रही है, आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर रही है, आपके पार्टनर की एनर्जी को और भी कई तरीक़ों से चेंज कर रही है, कुछ नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट डाल रही है। लेकिन आप फिर भी तमाशबीन बनकर सारा तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि आपका कहना है कि आप कर क्या सकते हैं। जब ये फीलिंग आ जाए ना मन में कि हम कर क्या सकते हैं, हमारे बस का तो कुछ नहीं है, तो एक तरह से गिव अप तो आप उसी स्टांस पर आकर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने इस रिलेशनशिप को लेकर जो आज मैं बातें बता रही हूँ ना आपको, एक्चुअली ये बातें आपको पता है, आप इस एनलाइटेंड मोड पर आ चुके हैं। आप अपने इस रिश्ते की सच्चाई को कहीं ना कहीं जानते हैं, लेकिन नज़रअंदाज करते हुए अपने पार्टनर को बहुत सारी चीज़ों के लिए आप ब्लेम करते जाते हैं। इस रिलेशनशिप को सही करने के लिए ये मोड आपका बिल्कुल गलत है। अब आप कहेंगे मैम हम ही क्यों अपने इस रिश्ते को सही करने के बारे में सोचें, हमारे पार्टनर भी तो सोच सकते हैं। बिल्कुल सोचते हैं आपके पार्टनर, अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई होती। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके रिश्ते के साथ साथ आपके पार्टनर की भी हुई है। आप वहीं पर खड़े रह गए हैं, लेकिन आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर बहुत बड़े बड़े बदलाव आए। आप अपने पार्टनर को पहले तो ये धोखेबाज मानना बंद कीजिए। अगर सच में जानना चाहते हैं ना कि उन्होंने आपको धोखा दिया है या नहीं दिया है, तो पहले उन्हें धोखेबाज मानना आपको बंद करना पड़ेगा। जब वो अपनी एनर्जी में वापस आएंगे तो वो आपके सामने सारी सच्चाई रख देंगे, फिर आप उन्हें जज कर सकते हैं कि उन्होंने आपको धोखा दिया है या नहीं दिया है। ठीक है, तो पहले से ही उनको लेकर अगर आप जजमेंटल बनकर बैठे हैं, तो आप अपने रिलेशनशिप में कहाँ स्टैंड करते हैं आप खुद भी समझ सकते हैं। इस रिलेशनशिप में कम से कम एक पार्टनर की तरफ से मैच्योरिटी की आवश्यकता है, मैच्योर डिसीजंस बनाने की आवश्यकता है, इसमें प्रोफेशनल गाइडेंस सीख करने की आवश्यकता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, तो वेटिंग पीरियड तो आपके लिए खुला है, करते रहिए वेट, कर ही रहे हैं ना, अभी भी करते रहिए वेट। और आप में से तो कुछ ये कहेंगे नहीं नहीं मैम हम वेट नहीं करते हैं, हमने तो मूव ऑन कर लिया। ये चीज़ ना सबसे ज़्यादा अजीब भी लगती है और मुझे हंसी भी आती है ऐसे कमेंट्स देख के। भैया अगर आपने मूव ऑन कर लिया तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मूव ऑन करना है, कंप्लीट मूव ऑन कीजिए, जो कि आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी आपको बार बार खींचती है। ठीक है, यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। अपनी सेंसिबिलिटी का इस्तेमाल कीजिए। क्या आपके पार्टनर ऐसे थे जिस तरह से आज आप अपने पार्टनर को जज कर रहे हैं, क्या वो शुरू से ही ऐसे थे? आप में से 99% लोगों का जवाब होगा नहीं, हमारे पार्टनर ऐसे नहीं थे। तो ऐसे क्यों बन गए, इस चीज़ को जानने का कभी कोशिश की है? आप कहेंगे कि मैम हमारे पार्टनर ने हमें ब्लॉक किया हुआ है, हमारे पार्टनर तो हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या जान सकते हैं? आपको उनकी एनर्जी को पहले चेंज करना होगा, फिर उनसे आप वर्बली कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं। उससे पहले आपके पार्टनर आपको किसी भी चीज़ का जवाब नहीं देंगे। तो शायद आज की रीडिंग से आपको ये समझ आ जाएगा कि आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। आपका जो मोड ऑफ एक्शन ले रहे हैं, क्या वो आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकता है? मुझे तो नहीं लगता है। आपका आपके पार्टनर से बार बार कम्युनिकेशन करने की ट्राई करना, वो आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच की दूरियों को ख़त्म तो नहीं कर सकता है। ये चीज़ तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। दूसरी चीज़, यहाँ पर एस ऑफ एथेम्स का कार्ड है। देखिए जो आपके पार्टनर है ना, वो
इस रिलेशनशिप का चार्ज अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। तो जो आप एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस को अपने पार्टनर से डिटैच कीजिए। आपके पार्टनर आपकी एक्सपेक्टेशन को एटलीस्ट इस टाइम पर तो पूरा नहीं कर सकता। इस बात को तो क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। तो आपको अपने इस रिश्ते का चार्ज अपने हाथ में लेना चाहिए। अपने पार्टनर का ये जो गुस्सा, ईगो, एटीट्यूड है, इसे अवॉइड करना चाहिए। इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने पार्टनर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने की ट्राई मत कीजिए। अपने पार्टनर के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने के बारे में सोचिए। आपके पार्टनर मटीरियलिस्टिक है, इस चीज़ का अपना नज़रिया जो है वो बदल लीजिए। और ये चीज़ सोचिए कि आपके पास वक्त बहुत कम है। कहीं आपके पार्टनर की मैरिज फिक्स हो जाए या आपके पार्टनर किसी और के साथ किसी ऐसे रिलेशनशिप में आगे बढ़ चुके हों जहां से उन्हें वापस ला पाना मुमकिन नहीं हो पाएगा, तब आप क्या करेंगे? इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए आप अपने इस रिश्ते को इस जगलिंग मोड से बाहर निकालिए। अपने आप को इस जगलिंग मोड से बाहर निकालिए। ये पहले फाइनलाइज कर लीजिए, आपको ये रिश्ता चाहिए कि आपको ये रिश्ता नहीं चाहिए। जब आप ये फाइनलाइज कर लेंगे ना, तो फिर आपको अपने इस रिश्ते को एक नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। ये मत सोचिए आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, आपके पार्टनर ने आपको बैक स्टैब किया। इस चीज़ का फैसला बाद में कीजिएगा, जब आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाएंगे और वो आपके सवालों के जब जवाब देंगे। जब आपको उनसे आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे ना, फिर ये जजमेंट सेट कीजिएगा। मैं इस वजह से कह रही हूँ आपके नज़रिए को बदलने के लिए, क्योंकि जिस तरह की जजमेंट्स आप सेट कर लेते हैं ना, उस तरह की वाइब्रेशंस यूनिवर्स में जानी शुरू हो जाती हैं और फिर वही वाइब्रेशंस आपके पार्टनर तक जाती हैं। फिर आप कहते हैं हमारे पार्टनर ने मैम एक्शन नहीं लिया, उन्हें तो मज़ा आ रहा है इस थर्ड पार्टी के साथ। तो पहले अपनी इंटेंशंस को, अपनी वाइब्रेशंस को चैनलाइज कीजिए, ठीक है। आइए आपके लिए जान लेते हैं कि डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको इस रिश्ते को लेकर। आइए जानते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपको लेकर। आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं डिवाइन इस रिश्ते के रिगार्ड में। ऑनरिंग पाथ का कार्ड है, ट्रू लव का कार्ड है, पीस का कार्ड है, योर हायर सेल्फ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर टीचर का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये जो प्यार है आपका, जो आपके पार्टनर हैं आपके साथ जुड़े हुए, वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। उनके प्यार पर किसी भी तरीके से शक मत कीजिए। और ये जो शक है इसे आप दूर कर सकते हैं अपनी हायर सेल्फ की आवाज़ को सुनकर। अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनिए, अपनी हायर सेल्फ की आवाज़ को सुनिए। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके पार्टनर आपसे कितना प्यार करते हैं। उस आवाज़ को दबाने की कोशिश मत कीजिए। डिवाइन आपसे ये चीज़ कहना चाहते हैं। दूसरा, आपका जो ये रिश्ता है इसके अंदर पीस इस्टेब्लिश करने की कोशिश कीजिए। आपकी इंटेंशन ये होनी चाहिए, जो कुछ भी आप दोनों के रिश्ते के अंदर हसल मची हुई है, इसको आपको सॉल्व करना है और इस रिश्ते को एक पीसफुल इंटेंशन के साथ आगे बढ़ाना है, ठीक है। और आपको आपके पार्टनर की तरफ से इज्जत, मान, सम्मान, प्यार सब हासिल होगा, लेकिन इस रास्ते पर चलना आपको पड़ेगा पहले। अगर आप इस रास्ते पर नहीं चलना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपकी इमेजिनेशन में ही रह जाएंगी। आप कोई भी चीज़ को अपनी लाइफ के अंदर देख नहीं पाएंगे। उस एनर्जी को सिर्फ फील कर सकेंगे आप कि हाँ, हमारे पार्टनर ने हमसे सच्चा प्यार किया था, इस रिश्ते के अंदर सब चीज़ें ठीक हो सकती थी, लेकिन आप उस रिश्ते की एनर्जी को जी नहीं पाएंगे। तो डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने इस रिश्ते के लिए प्रोफेशनल गाइडेंस लेनी चाहिए, ऐसे किसी पर्सन से जो बारीकी से आपको इस रिश्ते के बारे में बता पाए, बारीकी से आपको आपके इस रिश्ते के बारे में एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। तो ये है आपके लिए गाइडेंस डिवाइन की। आई होप जिन्होंने आज पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आपको ये बात समझ आ गई होगी कि इस रिश्ते के अंदर ब्लॉकेजेस हैं बिकॉज ये थर्ड पार्टी एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है। तो इस एनर्जी को आपको ओवरकम करना है।
और इस एनर्जी को ओवरकम आप किस तरह से कर सकते हैं, अपने इस रिश्ते के लिए आपको एक पर्सनलाइज्ड रीडिंग लेनी चाहिए। फिर आपको अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को समझना चाहिए, उनकी इंटेंशंस को समझना चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली आप कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सो आइए अब हम जानते हैं, जिन्होंने अपना हीलिंग का प्रोसेस मेरे साथ गो थ्रू किया है, आप अपने रिश्ते में कहाँ पर खड़े हैं, आप अपने रिलेशनशिप में कहाँ स्टैंड करते हैं। आइए जानते हैं। द मून का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द एम्परर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द हर्मिट का कार्ड। जिन्होंने अपना हीलिंग का प्रोसेस मेरे साथ गो थ्रू किया है, सबसे पहले तो ये एनर्जी सिर्फ उन लोगों के लिए है, बाकियों के लिए ये एनर्जी नहीं है। तो इस एनर्जी को देखकर खुद को भ्रमित करने की कोशिश मत कीजिए। देखिए, यहाँ पर बात हो रही है आपकी, बेसिकली कि आप इस रिलेशनशिप में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। आपके इस रिलेशनशिप को लेकर इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, और आपकी जो एनर्जीज है ना, रोज़ आपके रिलेशनशिप के रिगार्ड में चेंज होती है। कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो है उनके लिए जो आपने स्टैंड लिया वो गलत लिया, कभी आपको लगता है कि आपने सही लिया। आपके जो इमोशंस है ना, अब आप अपने इमोशंस को दबा नहीं पा रहे हैं, और आपके इमोशंस आपके अंदर ईगरनेस पैदा कर रहे हैं कि कब आपको उस तरह की कमिटमेंट मिल जाएगी जिस तरह की कमिटमेंट आप चाह रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि आपके पार्टनर से आपको बहुत जल्द कमिटमेंट मिल रही है, उस तरह की जिस तरह की आप चाहते हैं। आपके पार्टनर से अगर आपकी बातचीत शुरू हो गई है, अभी उतना क्लियर कन्वर्सेशन आपकी नहीं हो रही होगी, लेकिन डेफिनेटली होगी। ठीक है, आप ये मत सोचिए जिस तरह से आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं कि वो आपसे थोड़ा बेरुखी से बात कर रहे हैं, तो कहीं आपने इस रिश्ते को खो तो नहीं दिया, आपने गलत पर्सन पर अपना टाइम इन्वेस्ट तो नहीं किया है, अपने पैसे इन्वेस्ट तो नहीं किए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपके इमोशंस को आपके पार्टनर बाखूबी समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा उन्हें वक्त लग रहा है। अगर अभी तक कन्वर्सेशन उतने डीप नहीं हुई है, या इन आउट आपको ऐसा लग रहा है कि अभी भी कर रहे हैं, तो वो इन आउट नहीं कर रहे हैं, वो अपना टाइम ले रहे हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ की थर्ड पार्टी सिचुएशन को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। और इस चीज़ का अंदाज़ा आपको भी है, लेकिन फिर भी आप फियर की एनर्जी में, क्योंकि जिस तरह से नीचे वाली एनर्जीज निकल कर आई हैं, ऐसी कुछ चीज़ें आपके साथ पहले हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब आप अपने रिश्ते को लेकर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आ जाइए। अपने आप को इस तरह से परेशान मत कीजिए। एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, अपनी एनर्जीज को अच्छी बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है। आइए जानते हैं कि आप अपने रिलेशनशिप में कहाँ स्टैंड करते हैं। लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आप अपने रिलेशनशिप में कहाँ स्टैंड करते हैं। लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आइए जानते हैं
आप अपने रिलेशनशिप में कहाँ स्टैंड करते हैं? फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आइए जानते हैं। तो यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द लवर्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टार का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द हिरोफेंट का कार्ड है यहाँ पर। सो आइए अब हम इस डेक से देखते हैं कि आप अपने रिलेशनशिप में कहाँ स्टैंड करते हैं। दिस इज 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 7 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, 6 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, 9 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द ग्रीन मैन का कार्ड है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, आज की रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। या आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी अगर हैं तो आज की रीडिंग आपके साथ ज़रूर रेजोनेट करेगी। सो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस के बारे में बताना चाहूँगी। यहाँ पर जो आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं वो हैं स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, देन इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस, देन इज एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एंड सबसे कम यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। सो फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आइए अब हम डिटेल में बात करते हैं कि आप अपने इस रिलेशनशिप में कहाँ स्टैंड करते हैं। देखिए, आपको आपके पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार है और ये चीज़ आप जानते हैं, लेकिन जो बात आपको बताने वाली है वो ये है कि जो वो आपके पार्टनर हैं वो भी आपसे सोल लेवल पर बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अब आप ये बात कहेंगे कि मैम अगर प्यार था तो ये सब कुछ क्या हुआ, जो कुछ भी हम दोनों के बीच में घटित हुआ। एक्चुअली आप दोनों का प्यार ना पास्ट लाइफ से है, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के सोल से बहुत डीप अटैचमेंट है आप दोनों, ठीक है। तो आप दोनों का जो ये प्यार है ये सिर्फ इस बर्थ का नहीं है, आप दोनों किसी पर्टिकुलर जर्नी में हैं और आप भी सोल लेवल पर अपने पार्टनर को फील करते हैं। आपसे आपके पार्टनर की अगर बातचीत नहीं भी हो रही है, आप उन्हें फील करते हैं, उनका नाम दिखाई देता है, एंजल नंबर्स आपको बार बार नज़र आते होंगे। वो जिस तरह की स्थिति आपके जीवन में उत्पन्न हो चुकी होगी अब तक, और ऐसा मत सोचिए कि ये सिर्फ आपके साथ है, आपके पार्टनर को भी ये सब चीज़ें फील होती हैं, ठीक है। तो जो आपके पार्टनर हैं और आप दोनों एक दूसरे के साथ किसी पास्ट लाइफ जर्नी में है जिसका एहसास आपको भी है। कोई ट्विन फ्लेम में होगा, कोई सोलमेट जर्नी में होगा, कोई एक दूसरे की स्पिरिचुअल जर्नी का काउंटर पार्ट होगा, वो चीज़ भी हो सकती है, सोल फैमिली से हो सकते हैं आप लोग एक दूसरे की, तो कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आपको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में अब कुछ नहीं बचा है, आप इस रिलेशनशिप को खो चुके हैं, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए कोई इनिशिएटिव आप नहीं ले रहे हैं, तो इस रिलेशनशिप में बात करने जैसा अब कुछ बचा भी नहीं है। एक फीलिंग ऑफ लॉस होती है आपको आपके रिश्ते के लिए। आपने कभी नहीं सोचा था कि जो आपका रिश्ता है वो इस तरह से बदलेगा कि आप दोनों एक दूसरे से इतनी बुरी तरह से सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सेपरेशन की एनर्जीज है, इसे आपने अपनी डेस्टिनी मान लिया है। मैं इसे पास्ट लाइफ कनेक्शन इस वजह से भी बोल रही हूँ क्योंकि आपके पार्टनर ने चाहे आपके साथ जितना मर्जी बुरा किया हो, लेकिन वो सॉफ्ट कॉर्नर आपके अंदर आज भी इस रिश्ते को लेकर है। बट प्रॉब्लम आपके रिश्ते की जो बन चुकी है वो ये है कि आपके पार्टनर जो है ना, उनकी डायरेक्शन आपसे कंप्लीटली चेंज हो चुकी है।
और आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने जो अपनी डायरेक्शन चेंज की है वो अपनी मर्जी से की है, इसमें उन्हीं का ही स्वार्थ छुपा हुआ है। वो ही नहीं चाहते थे आपके साथ रिश्ता निभाना। आपके पार्टनर ने अचानक से अपना फोकस इस रिश्ते से हटा लिया, अचानक से उन्होंने फोकस आपसे अपने इस रिश्ते से हटा लिया। ये चीज़ आपको परेशान भी करती है। आपको ऐसा लगता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये इस तरह से कभी हो ही नहीं सकती थी, लेकिन आपके पार्टनर के प्यार में कहीं ना कहीं कोई खोट ज़रूर थी। तो आप अपने पार्टनर को बहुत सारी चीज़ों के लिए आज भी ब्लेम करते हैं, लेकिन अगर मैं आपको ये ऑप्शन दूं कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाएंगे, आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते को निभाएंगे, तब आपके अंदर जो भी आपके पार्टनर को लेकर ग्रजेस हैं, जो आप फील करते हैं कि आपके पार्टनर ने धोखा दिया आपको, आपकी बात नहीं सुनी, आपके पार्टनर ने आपको बहुत लो फील करवाया, वो सारी चीज़ें आप 1 मिनट में भूल जाएंगे। क्योंकि ये वही रिलेशनशिप है जिसकी जर्नी को आप पूरा करने के लिए इस अर्थ पर आए हैं। लेकिन इस रिलेशनशिप में इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा बर्डन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और आपको ऐसा फील होता है कि रिलेशनशिप में अगर कहीं पर इतना बर्डन हो तो उस रिलेशनशिप को निभाया नहीं जा सकता। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस रिलेशनशिप के लिए आप एफर्ट्स लगाने के लिए तैयार हैं, तो आप ये कहेंगे कि मैम हम ऑलरेडी एफर्ट्स लगा चुके हैं, हम और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, जितनी हमें समझ थी हमने उतना कर लिया। बिल्कुल सही बात है, जितनी आपको समझ थी आपने उतना कर लिया, लेकिन आपकी समझ के बियॉन्ड कुछ चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि इस जर्नी में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। इसलिए जब भी इस रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस मिलती है, वो गाइडेंस आपको दी जाती है, आपके पार्टनर को इतनी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस नहीं आती है इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप के अंदर ये बर्डन जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इस बर्डन को आप अपने सक्सेस में चेंज कर सकते हैं। रास्ता मुश्किल ज़रूर है, लेकिन उस रास्ते पर चलकर आप सफल हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर एक और कहना चाहूँगी आपको, आपके पार्टनर और आपके बीच के जो फासले हैं ना, हर दिन के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको इस बात को सीरियसली लेना होगा। आपको ऐसा लग रहा है कि आज आपके पार्टनर आपसे दूर जा रहे हैं, कल को नई शुरुआत वो करने के लिए तैयार हो जाएंगे जब उन्हें आपके प्यार का एहसास होगा, जब वो रिग्रेट की एनर्जीज में आएंगे। यहाँ पर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अपने अंदर आपके ये फीलिंग है कि आप इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन सारी की सारी आप अपने पार्टनर से कर रहे हैं। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपके पार्टनर का रोल ही आपको ट्रिगर देना है, और वो आपको कंटिन्यूसली ट्रिगर दे रहे हैं ताकि आप अपने रोल में आ पाए, और आप उस ट्रिगर को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, आप तो ये कह रहे हैं कि आपके पार्टनर अपने आप अच्छे के लिए चेंज होकर आप तक वापस आ जाएंगे, तो यहाँ पर गलत कौन हुआ? आपके पार्टनर तो नहीं हुए, यहाँ पर तो गलत 100% आप हुए। इजंट इट? क्या आपको ये चीज़ नहीं लगती है? आपके पार्टनर जो अपना रोल अदा कर रहे हैं जिस जर्नी में, उसमें आपका भी अपना रोल है, तो अपनी कंट्रीब्यूशन दीजिए। अगर आप कहें कि इस रिश्ते को निभाने के लिए मैम हमने ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं, हमने इस रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ किया है, और फिर भी आप हमें कह रही हैं कि हमने इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं किया। एक्चुअली ये रिश्ता आपकी लाइफ के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, और उस ट्रांसफॉर्मेशन को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस ट्रांसफॉर्मेशन को आपको एक्सेप्ट करना है। आपके इस रिलेशनशिप में आप एक इल्यूजन की एनर्जीज में हैं। चीज़ें आपको इस रिश्ते में बिल्कुल भी क्लियरली नज़र नहीं आ रही हैं। आपको कभी लगता है कि आपको ऐसे कर लेना चाहिए कि आप अपने इस रिश्ते को स्मूथ बना सके, मतलब कुछ एफर्ट लगा लें। कभी आपको लगता है आपको इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए। पहले इस रिश्ते में अपने रोल को समझिए, फिर एक्ट कीजिए। ये रिलेशनशिप आपकी डीपेस्ट डिज़ायर है। आप इस रिश्ते को बहुत दिल से निभाना चाहते हैं। अपने पार्टनर के साथ आज तक आपने जितनी खुशियां हासिल की हैं, उतनी खुशियां आपको और कहीं नहीं मिल सकती हैं। ये बात आप बहुत बेहतर तरीके से जानते भी हैं। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपके अंदर एक सवाल है,
और उस सवाल ने आपको रोक कर रखा है कि जब गलत मेरे पार्टनर ने किया तो मैं इस रिलेशनशिप को लेकर इनिशिएटिव्स क्यों लूं, मैं इस रिलेशनशिप को लेकर इतना बर्डन क्यों बियर करूं, यही सवाल है आपका। लेकिन उस सवाल का जवाब यही है कि वो आपका रोल है और वो रोल आपको अदा करना पड़ेगा। अगर आप वो रोल नहीं अदा करेंगे तो आप अपने इस रिश्ते में बिल्कुल बहुत बुरी तरह से स्टक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाएंगे, आप किसी और के अंदर अपने पार्टनर को ढूंढने लगेंगे। आप इस स्टेट पर खड़े हैं आज, रिश्ता चाहिए भी लेकिन करना कुछ नहीं है। आपको बार बार डिवाइन के तरफ से बहुत लेवल पर गाइडेंस मिल रही है और आपके इस रिश्ते के अंदर एक कार्मिक थर्ड पार्टी एग्जिस्ट कर रही है जो इस टाइम पर आपके पार्टनर की गाइड बनी हुई है। आपके पार्टनर एक्चुअली उस थर्ड पार्टी के गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं, उस थर्ड पार्टी के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैम जब वो उसके हाथ की कठपुतली बने हुए हैं तो हम क्या कर सकते हैं। आपको अपने कर्मास को भी तो न्यूट्रलाइज करना है। वो कार्मिक सिचुएशन सिर्फ आपके पार्टनर की थोड़ी ना है, वो आपकी भी तो कार्मिक सिचुएशन है, उसको आपको न्यूट्रलाइज नहीं करना है। तो फिर आपकी जर्नी कैसे पूरी होगी। यहाँ पर जितना टाइम आप इस रिलेशनशिप में स्टक रहेंगे आप अपना टाइम बर्बाद करते चले जाएंगे। इस रिश्ते में फॉरवर्ड मूवमेंट की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर ये जज्बा है कि आप अपने पार्टनर को माफ़ कर सकते हैं, आप अपने पार्टनर की उस गलती को भुला सकते हैं जो गलती आपके पार्टनर ने की, जहाँ पर उन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया या फिर जहाँ पर आपके पार्टनर आपके फीलिंग्स को नहीं समझ पाए, अगर आप उस गलती को भुलाने के लिए तैयार हैं तो आपको एटलीस्ट ये बात समझनी चाहिए कि आप उन्हें उस टाइम पर माफ़ करने के लिए तैयार ना बैठें जिस टाइम पर वो आपके पास आ जाए। उन्हें अभी ऑन द स्पॉट माफ़ कीजिए और उस माफ़ी के साथ साथ आप अपने पार्टनर की पेन की एनर्जीज को फील कर पाएंगे। और ये पेन की एनर्जीज आपके लिए फील करना बेहद ज़रूरी है। तब आपकी ये जो डीपेस्ट डिज़ायर है वो पूरी हो पाएगी। आपके पार्टनर की डायरेक्शन आपसे कंप्लीटली चेंज है। आपके पार्टनर अगर आपके लिए तड़पते भी हैं ना तो वो आपके लिए कोई इनिशिएटिव नहीं ले पाते। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि मैम सिर्फ आप हमें ज्ञान दे रही हैं, हमारे पार्टनर तो हमारे लिए एक भी चीज़ नहीं कर रहे हैं। नहीं करेंगे, वो अपना अपना रोल है ना रिश्ते में। आपके पार्टनर का रोल आएगा जब आप इस कार्मिक सिचुएशन को ओवरकम कर लेंगे, उसके बाद आपके पार्टनर का रोल आएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को कंप्लीटली निभाएंगे। अब ये चॉइस आपके पास है कि जो ऐसी सोल आपके साथ जो पिछले जन्मों से जुड़ी हुई है उसके साथ आपको अपनी लाइफ का सोल पर्पस को पूरा करना है या फिर आपको अपने सोल पर्पस को भुलाकर एक नॉर्मल सी ज़िंदगी जीनी है जिसमें कोई भी तथ्य नहीं होगा, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी। आपको फिर इस धरती पर आना होगा, फिर इस कार्मिक साइकिल को विटनेस करना होगा। अब ये चॉइस आपके अपने हाथ में है। ठीक है, इस रिलेशनशिप में कुछ मूवमेंट्स की ज़रूरत है। अगर वो मूवमेंट्स इस रिलेशनशिप में आपके थ्रू होंगी तो ये रिलेशनशिप रीयूनियन की एनर्जीज तक जा सकता है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक गाइडेड वीडियो है आपके लिए, ये समझने के लिए कि आप इस रिश्ते को किस तरह से देख रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग आपके पार्टनर ने आपसे अपना डिस्टेंस बना लिया, आपके पार्टनर ने अपना फोकस चेंज कर लिया, उन्होंने इस रिश्ते को बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया, आपको बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया। आपके पार्टनर ने आपके प्यार की कभी कद्र नहीं की। आपके अकॉर्डिंग आप कभी अपने पार्टनर से क्वेश्चन नहीं करते थे, ये आपकी सबसे बड़ी गलती रही है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को कोई एडवाइसेस दे रहा है, बिल्कुल सही है, वो थर्ड पार्टी है। ठीक है, आपके पार्टनर को लेकर आपको ये लगता है कि उन्होंने इस रिश्ते में कोई बर्डन एक्सपीरियंस नहीं किया, वो अपनी लाइफ को बहुत आराम से जी रहे हैं, उनकी लाइफ को लेकर उन्हें बिल्कुल क्लैरिटी है, वो आज अपने जीवन में खुश हैं और आपको मुसीबत में छोड़कर चले गए हैं। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि उनके साथ आपका रिश्ता अच्छा हो जाए। ये आपका परसेप्शन है जो मैंने समराइज किया, जबकि सच ये है डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है कार्मिक सिचुएशन की वजह से।
नो डाउट आपके पार्टनर की डायरेक्शन चेंज हो गई है, प्यार वो आपसे करते हैं, उन्हें भी ये फीलिंग ऑफ लॉस हो रही है, वो भी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, वो भी इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स उन्हें भी नहीं है। आपका और उनका जो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है वो उन्हें आपसे बांधता है। आपके पार्टनर की डीपेस्ट डिज़ायर भी यही है कि वो इस रिश्ते को जीना चाहते हैं और वो अपनी डायरेक्शन आपकी तरफ को ओरिएंट करना चाहते हैं। दोनों परसेप्शंस मैंने आपके सामने रख दी हैं। अगर इन दोनों परसेप्शंस को आप कंपेयर करें, चीज़ें कॉमन है, चाहते आप भी हैं, बस एक दूसरे के साथ ब्लेम गेम खेल रहे हैं। अब आपने इस रिश्ते के लिए करने की क्या ज़रूरत है, उसके लिए हम डिवाइन की गाइडेंस देखते हैं। डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके इस रिश्ते के रिगार्ड में, आइए जानते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए। आइए जानते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर डिवाइन की क्या गाइडेंस है। तो पहला कार्ड है यहाँ पर जॉयस फन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है डार्क थॉट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर है स्टेटस क्यू का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर है प्रेजेंट पावर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डिस्कवरी का कार्ड है। तो डिवाइन आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि इस रिश्ते की सच्चाई को जानने की कोशिश कीजिए। जो आप इस रिश्ते के बारे में समझ रहे हैं वही सच है या नहीं है, इसको आपको डिस्कवर करना है। आपकी इंटेंशन ऐसी होनी चाहिए। आप एक्चुअली इस रिलेशनशिप को लेकर डार्क थॉट्स वाली एनर्जीज के अंदर आ गए हैं। आपको ये रिलेशनशिप आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा पजलिंग नज़र आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि इस गुत्थी को नहीं आप सुलझा सकते हैं। अपने इन डार्क थॉट से बाहर निकलिए, आप हर एक चीज़ कर सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं, अब आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ भी नहीं बचा है। सामने से देखने पर ऐसा ज़रूर लग रहा है आपको कि इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं बचा है, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा है। ये इस तरह की शांति नहीं है, ये आप भी जानते हैं। आप अगर ये बात मान चुके हैं कि आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन कर लिया है, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक चाहत है उन्हें पाने की, तो ये वही वाइब है जो आपके पार्टनर आपकी तरफ को थ्रो कर रहे हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं प्रेजेंट पावर को पहचानिए। आपके पार्टनर ने पास्ट में आपके साथ क्या किया, वो क्या कर बैठे आपके साथ, उन्होंने आपको किस तरह से हर्ट किया, उस चीज़ पर खुद को अटका मत रहने दीजिए। आपके लिए, आपके इस रिलेशनशिप के लिए ये आपकी अप्रोच बहुत ही खतरनाक है। उससे क्या होगा, ना आप स्टैंड लेंगे, ना आपके पार्टनर स्टैंड लेंगे, और इस रिश्ते में स्टैंड ना लेने की वजह से ये रिश्ता ख़त्म हो जाए। इस रिश्ते की एनर्जी को चेंज किया जा सकता है और इस रिश्ते के अंदर एक पॉजिटिव वाइब आ सकती है। उसके लिए आपको इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। अगर आप अपने इस रिश्ते के लिए कुछ मेजर डिसीजंस लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका ये रिश्ता रीयूनियन की एनर्जीज़ को एक्सपीरियंस करे, आप दोनों एक दूसरे के साथ दोबारा एक खुशहाल ज़िंदगी जिएं, तो उसके लिए आपको अपने पार्टनर के लिए, अपने इस रिलेशनशिप के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। उस रीडिंग में आपको आपके पार्टनर की ऑब्स्टिकल्स को जानने की ज़रूरत है, उनकी ब्लॉकेजेस को जानने की ज़रूरत है, एंड अकॉर्डिंगली आप कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आई होप आज की रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिली होगी। अब हम देखते हैं जिनका हीलिंग का प्रोसेस मेरे साथ चल रहा है या गो थ्रू कर चुके हैं, आपके लिए क्या एनर्जी है। आइए जानते हैं आप अपने इस रिश्ते में कहाँ स्टैंड करते हैं। आइए जानते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज टू ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टेम्परेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द डेविल का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये वाली एनर्जी सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना हीलिंग का प्रोसेस मेरे साथ गो थ्रू किया है। बाकी लोग इस एनर्जी को अपनी एनर्जी मानकर खुद को भ्रमित ना करें।
बहुत अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। सो जिन्होंने अपना हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू किया है, देखिए आपके पार्टनर की डायरेक्शन आपकी तरफ को ओरिएंट हो चुकी है। इस टाइम पर जिस तरह के सपने आप स्टार्टिंग में देखते हुए मेरे पास आए थे कि मैम हम अपने पार्टनर के साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, हम उनके साथ फ्यूचर देखते हैं अपना, उस तरह के सपने आज आपके पार्टनर देख रहे हैं। लेकिन आपको चीज़ों को ओवर एनालाइज करना अब बंद करना होगा। आप ना खुद में ही कहीं ना कहीं डगमगा जाते हैं, क्योंकि एक्शंस उतनी स्पीड से नहीं होते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं हमने अपने पार्टनर को चूज़ करके कोई गलती तो नहीं किया है। ऐसी कोई गलती नहीं किया आपने। अपने आप को बैलेंस स्टेट में रखिए, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी बात ये है, अपने सेंसेस का इस्तेमाल कीजिए। मतलब अब अगर आप मेडिटेशन में थोड़ा टाइम बैठेंगे ना, तो आपको आपके पार्टनर की तरफ क्या चीज़ चल रही है वो समझ आनी शुरू हो जाएगी। ये थर्ड पार्टी एनर्जी आपके पार्टनर को ना रोकने की कोशिश कर रही है, आज के टाइम पर भी कोशिश कर रही है, लेकिन आपके पार्टनर के ऊपर प्रोटेक्शन लग गई है, या फिर अभी जिनका हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है उनका प्रोसेस मैं देख रही हूँ, तो ये जो थर्ड पार्टी एनर्जी है आपके पार्टनर के ऊपर अब हावी नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो आप अपने रिलेशनशिप में एक सेफ जगह पर खड़े हैं। आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी चेस करने की कोशिश कर रही है, और आपके पार्टनर अब आपको चेस करने में लगे हुए हैं। इस तरह से ये स्टेट बन रही है आपके कुछ रिलेशनशिप को लेकर। सो आई होप आपको आज की रीडिंग से बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिल गई होगी, ठीक है। जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। सो आई होप जिन्होंने फाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आज की रीडिंग से आप बहुत चीज़ें समझ पाए होंगे, आप बहुत सारी चीज़ों को अब अलग परसेप्शन से देखेंगे। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।